नमस्कार, मैं प्रेम विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर भारतीय एकता मंच। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा था कि आने वाले चुनाव में उत्तर भारतीयों के सम्मान के लिए मतदान किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर भारतीय बाहुल क्षेत्रों में से हमारे उत्तर भारतीय एकता मंच के पदाधिकारियों को टिकट दिया जाए। महापौर उत्तर भारतीयों का बनेगा ऐसे सुनील शुक्ला कह रहे हैं, उसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, महापौर उत्तर भारतीय बनेगा, ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन हाँ, उत्तर भारतीय ही महापौर बनाएगा, ये मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, क्योंकि हमारे नेताओं ने काम किया है और लोगों के बीच में है। आज बहुत सारी ऐसी योजना है जो लोगों तक पहुँची है और आने वाले दिनों में हम लोग पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से लोगों को घर-घर जाएँगे, लोगों को 15,000 का जो किट है, वो किट मुहैया कराएँगे, जिसके माध्यम से लोगों को एक रोज़गार का अवसर मिलेगा और उनको बिज़नेस में बढ़ाने के लिए होने वाली आर्थिक मदद भी इस योजना के माध्यम से मिलेगी। शिंदे साहब से आप लोगों ने कितने सीटों की मांग की है और कौन कौन से बाहुल इलाके में आप लोग अपनी सीटें उतारने वाले फिलहाल अभी हमारे 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो चुनाव के लिए इच्छुक है और ये सीटें हम लोग हमारे जो उत्तर भारतीय बाहुल क्षेत्र है, दहिसर से लेके बांद्रा तक, तो यहाँ से ही हम लोग हमारे सीटों की मांग करेंगे। देखिए, मुंबई शहर में ही 1760 उत्तर भारतीय संगठन है, जिसमें कोई जातिवाद की संस्था है, कोई या तो वार्ड लेवल तक बनाई हुई संस्था है, कोई जिला तक, कोई विधानसभा तक। लेकिन हमारी इस संस्था की खासियत है कि हम ये इस संस्था को सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं किए। हम लोग पूरे भारत देश में हमारे राज्य प्रमुख हैं जो काम कर रहे हैं। अ, जिस तरह से जब-जब चुनाव आया है, जैसे बरसाती मेंढक बारिश में निकलते हैं, वैसे ही कुछ लोग उत्तर भारतीय और मराठियों के बीच में द्वेष पैदा करने की कोशिश करते हैं, चुनाव के माध्यम से। लेकिन मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मराठी कितना प्रेमी है, अपने बच्चों को मराठी स्कूल में क्यों नहीं भेजते थे? और आज तक जितनी बंद हुई मराठी स्कूलें हैं, आप लोगों ने कितने आंदोलन किए हैं कि उस मराठी शाला सुरक्षित रहने चाहिए, बचने चाहिए और चलने चाहिए, लोग पढ़ने जाना चाहिए। अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में स्विट्ज़रलैंड बाहर भेज देते हो, लेकिन जो आम आदमी का बेटा है, बच्चा है, वो मराठी पढ़ने से भी वंचित है। मराठी स्कूल बंद हो रही है, उसके लिए कोई आदेश उनके कोई कदम नहीं है। जैसे कि मराठी 10वीं तक तो कंपल्सरी किया गया ही है। मराठी मैं भी एक यहीं का 50 साल मेरी उम्र हो गई है। मैं भी मराठी 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ और मेरी भी मराठी बहुत अच्छी है और कोई बोल नहीं सकेगा कि ये उत्तर भारतीय है, जब मैं मराठी में बातें करूँगा। तो मेरे बच्चे भी हैं जिसने ग्रेजुएशन कर लिया अभी पिछली ओर, वो भी अच्छे मराठी बोलते हैं। तो हम लोग इस मराठी की जो संस्कृति है उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोग जो राजनीति के चलते आने वाले चुनाव में मराठी और उत्तर भारती का मुद्दा तय करते हैं, बहुत ही सरासर गलत है और इसके खिलाफ हम लोग संविधान के माध्यम से जो हमारी ताकत है, आने वाले महानगर पालिका में एक वोट देके उत्तर भारतीयों का सम्मान हम लोग उनको दिलाएंगे।